नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के डिमांड पर हमने आज जो है हम आपको अव्यय पढ़ाएंगे और हिंदी का एक बेहतर टॉपिक है। और आपको ये बता दें कि जो अव्यय है ना, हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, हिंदी का बहुत कठिन टॉपिक है। तो इसको समझते चलेंगे और हम अव्यय के बारे में बताएंगे, अव्यय कहते किसको हैं। ठीक है, चलिए। तो जहाँ पर अव्यय की बात आएगी तो सबसे पहली बात तो बता दें इसकी जो महत्वपूर्ण, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बता दें। लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अव्यय की बात करेंगे ना, तो अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है, इसका अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चलेंगे। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा आपका, ठीक है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो जो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका व्यय ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। ठीक, आप ऐसे कह सकते हो कि जिसका व्यय ना हो, जिसका व्यय ना हो, ना हो, ठीक, उसे अव्यय कहेंगे। अच्छा, इसके बारे में भी डिफिनीशन आती है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अव्यय का क्या हो गया, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। आप ऐसे कह सकते हो जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे शब्द। एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े। किस, कौन कौन से, लिंग हो चाहे, ठीक, चाहे वो वचन हो, ठीक, चाहे वो कारक हो, लिंग वचन कारक। ठीक, ऐसे कह सकते हो ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन कारक। ठीक, ये आप ये भी कह सकते हो काल। ठीक है, क्या कह सकते हो, काल। लिंग वचन कारक और काल का कोई भी प्रभाव ना पड़े, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। ये तो भैया, ये तो आप डिफिनीशन की बात हो गई। आप ये क्या कह सकते हैं, ये डिफिनीशन है अव्यय की, कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े और किसी प्रकार का इनसे कोई विकार उत्पन्न ना हो। ऐसे कह सकते हो जिन पर, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े या किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। इसमें 2-3 चीजें। अच्छा, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं, लेकिन अविकारी क्यों कहते हैं, अव्यय का रूपांतरण ना होने के कारण, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि अविकारी इनको क्यों कहते हैं, तो इनका रूपांतरण ना होने के कारण। एकदम सिंपल से कह सकते हो कि इनका इनका रूपांतरण रूपांतरण ना होने के कारण, ना होने के कारण, होने के कारण हम इनको कहते क्या हैं, इनका रूपांतरण न होने के कारण इनको हम अविकारी कहते हैं। ठीक, अविकारी हम कहते हैं। ये इनका रूपांतरण न होने के कारण इनको हम अविकारी कहते हैं। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, अविकारी जो है प्रत्येक दशा में अपने मूल में बने रहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये प्रत्येक दशा में, ठीक, प्रत्येक दशा में अपने मूल में बने रहते हैं, अपने मूल में बने रहते हैं, में बने रहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमेशा अपने मूल पे बने रहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर तो उदाहरण बहुत ढेर सारे हैं। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इसके बता रहे हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे जब है, तब है, कब है ना। कौन कौन से उदाहरण देखो, जैसे कह दिया जाए जब है, ठीक है, कामा, तब है, ये सब अविकारी शब्द हैं। जब है, तब है, ठीक है, कब है, इस तरीके से। ठीक, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जब है, तब है, कब है। ठीक, जैसे इधर है, इधर हो गया, ठीक है,
उधर हो गया, ये तो अभी उदाहरण है। जब, तब, कब, इधर, उधर, है ना। जैसे वहाँ हो गया, और हो गया, ठीक, इस तरीके के उदाहरण। जैसे वहाँ, ठीक, कामा, और हो गया, लेकिन, लेकिन हो गया, ठीक। जैसे उदाहरण है किंतु है, परंतु है, परंतु है, ये सभी क्या हैं, ये अव्यय हैं आपके। अब इसमें से कोई भी कौन से अव्यय हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हो गया, बल्कि हो गया, अथवा हो गया। जैसे धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे हो गया, ठीक। एक उदाहरण है जैसे बल्कि, बल्कि हो गया, ठीक है। अथवा हो गया, अथवा हो गया, ठीक है। और ये उदाहरण, ठीक, और हो गया। इसलिए है, इसलिए, ये भी हो गया। किधर हो गया, किधर। तो ये इम्पॉर्टेंट इतने जो हैं उदाहरण हैं। अभी देखिए और भी हैं, लेकिन अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में हमने आपको बताया कि अव्यय किसे कहते हैं, इसका अव्यय किसे कहते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, पहली खास बात। दूसरी खास बात हमने बताई कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका व्यय ना हो, जिसका क्या हो, व्यय ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक। इतनी बात। प्रत्येक दशा में अपने मूल में बने रहते हैं, ठीक, अपने मूल पे बने रहते हैं। और इनका रूपांतरण ना होने के कारण, इनका रूपांतरण न होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अविकारी कहते हैं, ठीक, अविकारी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो हम आपको बता दें भैया, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, अगर भेद की बात पूछी जाएगी तो अव्यय के 4 भेद होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि बताओ आविकारी की संख्या कितनी होती है या अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो 4 होते हैं, कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना कौन कौन से। सबसे पहले नंबर 1 पर है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नंबर 1, क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा, नंबर 1 पर क्रिया विशेषण है, दूसरे नंबर पर संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 पर है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, आगे सब में अव्यय लिख लेंगे। और चौथे नंबर पर है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके 4 प्रकार के अव्यय हो गए। नंबर 1 पर है आपका क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पर संबंध बोधक, तीसरे नंबर पर समुच्चय बोधक और चौथे नंबर पर विस्मयादि बोधक। देखिए, अगर यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि भैया अव्यय के कितने भेद हैं, ठीक है, अव्यय के कितने भेद हैं, या पूछा जा सकता है कि अविकारी, अविकारी के कितने भेद हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अविकारी के कितने भेद होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिया विशेषण पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। और क्रिया विशेषण का जो वीडियो है आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। ये अव्यय का पहला पार्ट है, यहीं तक था। और क्रिया विशेषण का जो है हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें सिर्फ क्रिया विशेषण पे चर्चा होगी। और क्रिया विशेषण में भी कई प्रकार के आपको मिलेंगे, कहीं कहीं पर रूप के आधार पर है, काल के आधार पर है, स्थान के आधार पर, इस तरह से आपको क्रिया विशेषण के भेद मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी हिंदी की क्लासें हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कठिन टॉपिक हैं, उनको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पहले जो है पूरी तरीके से याद हो जाए और सेट पेपर में भी आपको मिल जाए। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।